क्या आप जानते हैं कि एक ब्राह्मण परिवार की खूबसूरत बेटी के लिए किए गए 3 वादे एक दिन कैसे भयानक रहस्य और अनसुलझे सवाल में बदल गए? यमुना नदी के किनारे बसे धर्मस्थान गांव में ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। जब 3 युवकों ने एक ही लड़की पर दावा किया और फिर उस लड़की को सांप के डसने के बाद जीवन दान मिला, तो सवाल उठा, वो लड़की आखिर किसकी होगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको चौंका देगा। बेताल की रहस्यमयी कहानी। विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रखा और अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे कुछ दूर चले, बेताल ने अपनी आदत के अनुसार एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, राजन सुनो, यमुना नदी के किनारे स्थित धर्मस्थान नामक एक गांव था। इस गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी, एक पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। उनकी बेटी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। जब वह विवाह योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने उसके लिए एक योग्य वर ढूंढने का निश्चय किया। पहला वचन। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने निकल पड़ा। इधर ब्राह्मण का पुत्र भी किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। इसी बीच ब्राह्मण के घर एक सुंदर और तेजस्वी युवक आया। ब्राह्मण की पत्नी ने उसके रूप और गुणों को देखकर सोचा कि यही मेरी बेटी के लिए सबसे योग्य वर है। उसने उस युवक से कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूंगी। युवक ने यह सुनकर सहमति दे दी और अगले दिन आने का वादा करके चला गया। दूसरा वचन। ब्राह्मण को भी यात्रा के दौरान एक और तेजस्वी और संस्कारी युवक मिला। ब्राह्मण को वह बहुत पसंद आया और उसने उसी समय उसे वचन दे दिया कि वह अपनी बेटी का विवाह उसी से करेगा। युवक भी प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तीसरा वचन। उधर ब्राह्मण का बेटा जहां पढ़ने गया था, वहां उसकी मित्रता एक योग्य और विद्वान युवक से हो गई। उसने भी उस युवक से वादा किया कि वह अपनी बहन का विवाह उसी से करेगा। तीनों युवक अनजान थे कि उनके अलावा भी कोई और इस विवाह का पात्र बनाया गया है। अचानक घटित घटना। इस बीच एक दिन ब्राह्मण की बेटी के साथ एक दुखद घटना घटित हो गई। लड़की को एक जहरीले सांप ने डस लिया और वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनका बेटा परेशान हो गए। उन्होंने हर संभव उपाय किए, वैद्य को बुलाया, झाड़ फूंक करवाया, लेकिन लड़की को बचाया नहीं जा सका। कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव घर में रखा गया और इस दुखद समाचार की खबर तीनों युवकों को भी मिली। तीनों ही उस ब्राह्मण के घर पहुंचे, जहां उनकी नजर मृत कन्या के शव पर पड़ी। यह देखकर वे बेहद दुखी हुए। तीनों युवकों का निर्णय। पहला युवक, जिसे ब्राह्मण की पत्नी ने वचन दिया था, बोला, मैं इस लड़की से सच्चा प्रेम करता हूं। संस्कार मैं करूंगा क्योंकि यह मेरी पत्नी बनने वाली थी। दूसरा युवक, जिसे ब्राह्मण ने वचन दिया था, ने कहा, नहीं, यह लड़की मेरी है। इसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा क्योंकि इसका पिता मुझे इसे सौंपने का वादा कर चुका है। तीसरे युवक ने भी अपना दावा पेश किया। उसने कहा, यह मेरी बहन के समान थी, इसे मैं जीवित करूंगा। इसके अंतिम संस्कार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जीवन दान का प्रयास। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का उपयोग किया। उसने एक तांत्रिक ग्रंथ से एक विशेष मंत्र पढ़ा और लड़की के शरीर पर जल छिड़का। आश्चर्यजनक रूप से लड़की जीवित हो उठी। सभी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। फिर खड़ा हुआ सवाल, लेकिन लड़की के जीवित होने के बाद एक और समस्या खड़ी हो गई। अब सवाल यह था कि लड़की किसकी होगी? पहला युवक, जिसने ब्राह्मण की पत्नी से वचन लिया था, बोला, यह मेरी है क्योंकि इसकी मां ने मुझसे वादा किया था। दूसरा युवक, जिसे ब्राह्मण ने वचन दिया था, कहने लगा, यह मेरी है क्योंकि इसके पिता ने मुझसे वचन लिया था। तीसरे युवक ने कहा, नहीं, यह मेरी है क्योंकि मैंने इसे अपने मंत्रों की शक्ति से जीवन दान दिया है। बिना मेरे यह जीवित नहीं होती। बेताल का प्रश्न। राजन, बेताल ने कहा, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। लड़की किसकी होनी चाहिए? अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य का उत्तर। विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और कहा, लड़की तीसरे युवक की नहीं हो सकती क्योंकि उसने इसे जीवनदान केवल कर्तव्य भाव से दिया।
यह पहला युवक का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वह केवल लड़की की मां के वचन पर दावा कर रहा है। असली अधिकार दूसरे युवक का है, क्योंकि उसके पिता ने लड़की को उसके साथ विवाह का वचन दिया था। बेताल हंसने लगा और बोला, तुमने ठीक उत्तर दिया राजन, लेकिन तुम्हारा उत्तर सुनकर मैं फिर उड़ जाता हूं। यह कहकर बेताल पुनः पेड़ पर जाकर लटक गया। कहानी समाप्त हुई, लेकिन विक्रमादित्य की चुनौती अभी भी जारी थी।